नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जानवी फिल्म सिटी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वहां उसे दो लोग मिलने आए हैं, जिसे देखकर जानवी का गुस्सा हो गई। जानवी उन लोगों को गुस्से में देखते हुए बोली, अब क्या लेने आए हो? तो उनमें से एक औरत घमंड भरी आवाज में बोली, इतनी चीड़ क्यों रही हो? हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी दादी लगती हूँ। आप लोगों ने सही समझा। यह कोई और नहीं, राजेश दुबे का परिवार था। वहां आए हुए इंसान में से एक जानवी की दादी थी और दूसरे उसके चाचा थे। वह पूरा खानदान ही लालची था, जैसे राजेश दुबे था। इसीलिए तो एक बार जानवी से पैसे मिलने के बाद वह लोग वापस आ गए थे। वही जानवी भी उन्हें देखते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग मेरा परिवार हो, लेकिन ऐसा परिवार जो बस मेरे पास पैसे मांगने के लिए आते हैं। और मैं पहले ही एक बार पैसे दे चुकी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। तो जानवी की दादी उसे घूरते हुए बोली, अब तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? तुम एक हीरोइन हो और फिल्मों में काम करने वालों के पास तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तुम बस हमें देना नहीं चाहती। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोग भी उन्हें देख रहे थे। वही यह सुनकर आसपास बातें भी होने लगी। देखो, यह तो वही फिल्म स्टार है जिसका नाम बहुत बदनाम है। लगता है वह अपने परिवार के साथ भी अच्छे बात नहीं करती है। कितनी बुरी पोती है। वहीं आसपास की बातें सुनकर जानवी का दिमाग खराब हो चुका था। एक तो वह पहले से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसे बहुत मुश्किल से फिल्म मिली थी। ऊपर से वह हर वक्त टेंशन में रहती थी। और एक नई मुसीबत। जानवी उन दोनों को देखते हुए गुस्से में बोली, तमाशा करना बंद करो। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। और वैसे भी तुम लोगों को इतने साल मेरे पापा ने पाला है। अब खुद कमाओ और खुद खाओ। जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं तुम लोगों को क्या दूंगी? यह सुनकर जानवी के चाचा बोले, पैसे क्यों नहीं है? तुम फिल्में कम कर रही हो। ऊपर से कपूर खानदान का नाम हमने सुना है काफी बड़ा है। तो तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए। यह सुनकर जानवी उन्हें घूरते हुए बोली, शायद तुम लोग भूल रहे हो, मेरे पिता को कपूर इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिया गया है। वैसे तो सारी सिचुएशन उन लोगों को पता थी, लेकिन वह बस पैसे निकलवाना चाहते थे। तभी जानवी की दादी घमंड से बोली, तो क्या हुआ? इतने साल में उसने कोई पैसे नहीं बचाए। तुम्हारे दादा के इलाज के लिए और घर के खर्चों के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तुम्हें हमें देने ही होंगे। यह सुनकर जानवी फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मैं कोई पैसों की मशीन नहीं हूँ जो कहीं से भी पैसे लाकर दे दूं। अगर इतने ही पैसे चाहिए तो अपने दूरी पोते पोतियों से कहो कि कमाई। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जाओ जाकर अनाया से मांग लो। वह भी तो तुम्हारी पोती ही है। यह सुनकर वह लोग एक दूसरे को देखने लगे। वैसे तो उन लोगों को भी पता था कि उनकी एक और पोती है, लेकिन इस बारे में वह कभी जान ही नहीं पाए। जाहिर सी बात है, अनाया के सिगरेट गार्ड्स और उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि बड़े बड़े दुश्मन यह नहीं जान पाते थे कि अनाया की असली लोकेशन कहाँ है। तो फिर यह तो मामूली कुछ लालची लोग थे। भला उन्हें कैसे पता चलता कि असली लोकेशन कहाँ है? इसीलिए वह उनके पास नहीं जा पा रहे थे। और रही बात जानवी की, तो जानवी फिल्मों में काम करती थी। उसकी वजह से आए दिन पेपराजी उसके बारे में पब्लिश करते रहते थे, जिसकी वजह से वह लोग अच्छे से जानते थे कि जानवी कहाँ हो सकती है। और इसीलिए वह हर बार उसे तमाशा करके रोक लेते थे। वहीं उन्हें इस तरह से सोचता देख जानवी घमंड भरी आवाज में बोली, क्या हुआ? उसके पास जाने की हिम्मत नहीं है? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, ना ही डेड के पास है। अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो जाओ कपूर इंडस्ट्री, वहां तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि कपूर खानदान की सारी जायदाद उसी के नाम पर है। और अब मुझे परेशान करने मत आना। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चली गई। वहीं उसकी बात सुनकर वह दोनों माँ बेटे के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन लोगों ने सोच लिया था कि अब वह कपूर इंडस्ट्री जाएंगे। कपूर इंडस्ट्री का दिन आम लोगों की तरह गुजर रहा था। जब से अनाया ने मैनेजमेंट लिया था, कपूर इंडस्ट्री की प्रोग्रेस काफी अच्छी हुई थी। वह स्टेबल कंपनी बन चुकी थी और बड़े बड़े बिजनेस में वहां पर काम करना चाहते थे। वही शक्ति पटेल की नेतृत्व में उस कंपनी का प्रॉफिट शेयर भी बहुत अच्छा बढ़ गया था। यहाँ तक कि उनकी शेयर्स की वैल्यू भी 5 गुना बढ़ चुकी थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह देखी जाती थी। पहले भी वह कंपनी काफी बड़ी थी,
लेकिन राजेश दुबे की खराब बिजनेस डिसीजन और बिजनेस स्किल्स की वजह से उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था, ना ही उसकी प्रोग्रेस होती थी। उसे कंपनी के बाहर एक बुजुर्ग महिला और एक उम्रदराज आदमी आया। आते ही वह लोग तमाशा करने लगे। वह महिला रोते हुए सीना पीटते हुए बोली, कितनी बदकिस्मत दादी हूँ, मेरी पोती मुझे पहचानती नहीं है, क्या दिन आ गए हैं। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगी। वह आदमी भी उसे संभालते हुए बोल रहा था, माँ रोना बंद कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी वह बुजुर्ग महिला बोली, मैं रोना कैसे बंद कर सकती हूँ, मेरी पोती ने मुझे छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। ना ही वह मेरा इलाज करवाती है, ना ही और मुझे पैसे देती है। यह सुनकर तो आसपास के लोग उसकी पोती की बुराई करने लगे कि कितनी घटिया पोती होगी, अपने ही परिवार को छोड़ दिया। तभी उस कंपनी का एक कर्मचारी आगे आते हुए बोला, वैसे आप किसे मिलना चाहती है और आपकी पोती कौन है। तो वह उम्रदराज महिला रोते हुए बोली, मेरी पोती का नाम अनाया है, मैंने सुना है यह कंपनी उसी की है, आज मैं इंसाफ लेकर रहूंगी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। वही उसकी बात सुनकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनके मालिक की दादी हो सकती है। हर कोई इधर उधर देखने लगा। थोड़ी ही देर में यह बात जंगल में लगी आग की तरह पूरी कंपनी में फैल गई। लेकिन अनाया ने काफी स्ट्रिक्ट कंपनी रूल्स बना रखे थे, जिसकी वजह से कोई भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था। हर कोई अब बस यही जानना चाहता था कि क्या यह सच है, क्या यह सच में अनाया कपूर की दादी है। एक लड़की से रहा नहीं गया, तो वह आगे आते हुए पूछती है, क्या सच में आप मैडम की दादी है, लेकिन आपको कभी देखा तो नहीं गया, ना ही इस बारे में कभी हमने सुना। यहाँ तक कि हमारे पुराने प्रेसिडेंट ने भी कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। यह सुनकर उसकी दादी और जोर से रोते हुए बोली, तुम लोगों ने सही कहा, उस नालायक राजेश ने तो हमारे पूरे परिवार को छोड़ दिया। वह यहाँ शहर में आ गया और अमीर बन गया और हमें गांव में ही दुख भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसने तो अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगी, जैसे सबसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में वही हो। लेकिन अब भला आसपास के लोगों को वह यह तो नहीं बता सकती थी कि उसका बेटा हर महीने लाखों रुपए उसे भिजवाता था, ताकि दुबे परिवार शहर आकर उनके लिए प्रोग्राम क्रिएट न करें। थोड़ी ही देर में यह जानकारी सीईओ पटेल तक भी पहुंच गई। क्या जानवी की दादी और चाचा अनाया के लिए लाएंगे मुसीबत, और क्या होगा इस तमाशे का नतीजा। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।